नमस्कार फ्रेंड्स। आज आज हम लोग डे 2 में हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार का उच्चारण करेंगे 5 मिनट के लिए हम लोग। और मेथड वही होगा, ब्रीथिंग का, यौगिक ब्रीथिंग जो हम लोग कल हमने जाना था, उसी मेथड से होगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइमर एक लगा लें पहले। चलिए, हवा पेट में भरते हैं पूरा। आ, बदलने के लिए वही देश की नींव की घड़ी, देश की नींव। आ,
ने ओंकार का उच्चारण किया। ठीक है। योग ब्रीथिंग का प्रोसेस को फॉलो करते हुए ओंकार का जाप किया हम लोगों ने। मेंटल डिटॉक्स का अभ्यास करेंगे। शरीर की अशुद्धियों दूर करेंगे और अपने जीन को अफर्मेशन देंगे। डीएनए आप रेक्टिफिकेशन का नाम सुने होंगे, डीएनए एडिटिंग का नाम। डीएनए एडिटिंग आप बोलकर कर सकते हैं, अफर्मेशन के द्वारा। जो आप बोलते हैं आपके शरीर के हर सेल सुनते हैं और फिर उसे डीएनए में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग अपने सेल को वो बातें बताएंगे जो आप फिर चाहिए। चलिए, मेंटल डिटॉक्स के इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। इनहेल, अफर्मेशन बोलिए और विजुलाइज कीजिए। मैं अपने फेफड़ों में सांसों के द्वारा प्राण वायु को ग्रहण कर रहा हूँ। होल्ड। मैं इस सफेद प्राण वायु को अपने सेल में घुलता हुआ देख रहा हूँ। एक्सेल। मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी, मेरे टॉक्सिन मेरी सांसों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। होल्ड। सांस रोक लीजिए। मेरे सभी लिम्फेटिक टिश्यू गति कर रहे हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इनहेल। मैं
सांसों के द्वारा व्हाइट एनर्जी को अपने लंग्स में ग्रहण कर रहा हूं। होल्ड। जो व्हाइट एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल में घुल रही है। एक्सेल। मेरे शरीर के सारी टॉक्सिन्स सांस के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। होल्ड। मेरे शरीर के सभी लिम्फ घूम रहे हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इनहेल। मैं सांसों के द्वारा व्हाइट एनर्जी को फेफड़ों में ग्रहण कर रहा हूं। होल्ड। यह व्हाइट एनर्जी मेरे शरीर के हर सेल में घुल रही है। एक्सेल। मेरे शरीर के सभी टॉक्सिन श्वास के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। होल्ड। मेरे सभी लिम्फ गति कर रहे हैं और इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इनहेल। मैं श्वासों के द्वारा सफेद प्रकाश फेफड़ों में ग्रहण कर रहा हूं। होल्ड। यह सफेद प्रकाशीय ऊर्जा मेरे शरीर में हर सेल में घुल रही है। एक्सेल। मेरे शरीर के सभी टॉक्सिन्स सांसों के द्वारा बाहर निकल रहे। होल्ड। मेरे शरीर के सभी लिम्फ गति कर रहे हैं और मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इनहेल। मैं सफेद प्रकाश सांसों के द्वारा फेफड़ों में ग्रहण कर रहा हूं। होल्ड। यह सफेद प्रकाश मेरे शरीर के हर सेल में घुल रहा है। एक्स। मेरे शरीर के सभी टॉक्सिन्स मेरी श्वासों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं। होल्ड। मेरे सभी लिम्फ गति कर रहे हैं और मेरी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब थर्ड आई ब्रीथिंग करेंगे 5 मिनट के लिए। हम लोग कल्पना करेंगे
कि थर्ड आई से सफेद प्रकाश की किरणें प्रवेश कर रही हैं हमारे ब्रेन के सेंटर में इनहेल करते समय, और जब एक्सेल करेंगे तो फिर ये बाहर जा रही है। यह कल्पना कीजिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। इनहेल, सफेद प्रकाश की किरणें आपके थर्ड आई से अपने अंदर ब्रेन प्रवेश करते हुए महसूस कीजिए इनहेल के साथ। एक्सेल, अब इन्हें वापस थर्ड आई से बाहर जाते हुए देखिए इस सफेद प्रकाश को। कंटिन्यू कीजिए लगातार। इनहेल और एक्सेल इस तरह से 5 मिनट आपको करना है।
पूरा हो चुका है 5 मिनट। हम लोग कुंभक का अभ्यास करेंगे। कुंभक के फायदे मैंने कल बताए हैं। अभी 1-1 मिनट के लिए 3 बार हमें ये करना है। श्वास को रोकना है, अंदर खींचकर। 1 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। इनहेल और एक्सहेल। एकदम रिलैक्स होकर कीजिए। चलिए, तैयार हो जाइए। सांस को अंदर खींचिए। होल्ड। सांस को रोक लीजिए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है 1 मिनट का। सांस को रोक के रखिए। 1 मिनट पूरा हुआ। रिलैक्स। नॉर्मल सांस लीजिए। नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल। स्लोली। चलिए, फिर से रेडी हो जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। स्लोली स्लोली। होल्ड। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। पूरा हुआ 1 मिनट। रिलैक्स। चलिए, तीसरी बार भी करना है हमें। 3 बार अंतः कुंभक करते हैं। अंतः कुंभक का उद्देश्य होता है अपनी प्राण ऊर्जा को शरीर से मुक्त करना। मुक्त मतलब शरीर से बाहर नहीं चले जाना, शरीर में उन्मुक्त रूप से विचरण करना। प्राण ऊर्जा शरीर में मूव करे अच्छे तरीके से, ये इसका उद्देश्य होता है। क्योंकि जब ब्लॉकेज होते हैं बॉडी में, तो प्राण ऊर्जा सही से मूव नहीं कर पाती। चलिए, तीसरी बार हम लोग ये करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाइए। लंबी गहरी सांसें लीजिए। स्लोली स्लोली। होल्ड। श्वास रोक लीजिए। टाइमर लगा हुआ है।
मिनट पूरा हो गया। 3 बार हमने किया। हालांकि जब दिन में करते थे ना तो ज्यादा 5 बार करते थे। खैर, अभी समय जो है 3 मिनट ही पर्याप्त है। अनुलोम विलोम जो है हम लोग उसका अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम जब हम लोग अभ्यास करते हैं यहाँ पे कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं। स्टार्ट में आपको प्रैक्टिस नहीं है तो 1 मिनट 2 मिनट हाथ आप जो है लगा कीजिए। उसके बाद जो है नाक को तक लगाकर सिकोड़िए और फैलाइए, और इसको बिना हाथ लगा भी करने का अभ्यास कीजिए। तो 2 चीजें हो गई। ठीक है। पहले तो हाँ, जो सांस चल रही है जैसे लेफ्ट तरफ सांस ज्यादा चल रही है तो उससे सांस को खींचना है और स्टार्ट करना है। मतलब जो सांस आपकी चल रही है राइट और लेफ्ट में देखिए, उस उधर से ही सांस जो है खींचना है और स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये कंटिन्यू 5 मिनट करना है। ठीक है। और यह जो है आप अपने मन की शक्ति के द्वारा सांसों को कंट्रोल करेंगे, हाथ की शक्ति के द्वारा नहीं। ठीक है। और ये स्लोली, जितना स्लोली करेंगे उतना अच्छा। चलिए, टाइमर 1 मिनट का स्टार्ट, ये 5 मिनट का हमने दिया है। फिलहाल 5 मिनट का ही, समय का अभाव के कारण काफी लेट हो जाएगा इसलिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। जिधर से सांस आपकी चल रही है उधर से पहले खींचिए सांस को अंदर। अब दूसरी तरफ से फेंकिए। कंटिन्यू कीजिए 5 मिनट के लिए।
समय पूरा हुआ फ्रेंड्स। हम लोग त्राटक करेंगे। केंद्र में जो बिंदु है उसको हम लोग एक टक लगा कर देखेंगे। ठीक है, 3 मिनट के लिए टाइम आगे बढ़ाएंगे हम लोग, फिलहाल 3 मिनट के लिए एक टक देखना है, पलक नहीं झपकानी है, पूरा ध्यान उसी पर, कोई दूसरा विचार नहीं लाना है। विचार मन में आएंगे लेकिन आपको पूरा ध्यान उस बिंदु पर जो केंद्र में है उस पर लगाना है। बिंदु त्राटकीय कहलाता है। चलिए, टाइमर में लगा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट। लगातार आप देखते रहिए। अब आंखें बंद कीजिए, लेकिन आंख बंद करने के बाद भी यह बिंदु आपको दिखना चाहिए। आंखें बंद। टाइमर मैंने लगा दिया 2 मिनट का। इस बिंदु को लगातार देखते रहिए, आंख बंद करने के बाद भी आपको दिखना चाहिए।
2 मिनट पूरे हुए। हम लोग एक और तस्वीर के साथ यह अभ्यास पूरा करेंगे। यहाँ पर केंद्र में जो बिंदु है उसको ध्यान करके देखना है आपको। 3 मिनट का यह अभ्यास है आपका। उसके बाद फिर 2 मिनट आंख बंद करके हम इसे देखेंगे। टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है। आंखें खोलिए, बंद कीजिए। और इस बिंदु को आंख बंद करने के बाद भी देखते रहना है आपको। बंद आंखों से विजुलाइज करना है आपको। 2 मिनट के लिए टाइमर लग चुका है। आंखें बंद।
समय हमारा पूरा हुआ। हम लोग जितना त्राटक करते हैं उतना सांभी मुद्रा करने का अभ्यास होता है हमारा। फिलहाल 5 मिनट के लिए करना है। लेकिन जितना सांभवी मुद्रा ये आप जितना त्राटक करेंगे ना उतना ही सांभवी मुद्रा भी आपको करनी होती है। ठीक है। तो फिलहाल हम 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए धीरे धीरे समय दोनों का बढ़ाना है। हमने 10 मिनट जो है त्राटक किया है, और यह अभ्यास जो है हमें 15 से 20 मिनट करना है डेली। और सांभवी मुद्रा को भी 15 से 20 मिनट डेली ले जाना है। चलिए, अपना आईज को ऊपर खींचिए, और जो आपका थर्ड आई है उसको अंदर से देखने का प्रयास कीजिए। आंखों को ऊपर, आई बॉल्स को ऊपर उठाइए और स्थिर करके रखिए।
समय हमारा पूरा हो तांबी मुद्रा का। हम लोग विभिन्न जो चक्र हैं उन पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है। कल हम लोगों ने ध्यान लगाया था एक एक चक्र, तो हम लोग एक साथ सभी चक्रों पे भी ध्यान लगा सकते हैं कंटिन्यूअस में। मंत्र यही रहेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारे जो चक्र हैं, ठीक है, उन पर हम लोग ध्यान लगाते हैं, लेकिन एक बीज मंत्र ना बोल के लगातार बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं कंटिन्यूअस वे में। तो यह 10 मिनट का टाइमर है। हम 10 मिनट में हम लोग क्या करने वाले थे, हाँ। लम बोलेंगे तो मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाइएगा। वम बोलेंगे तो आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पे ध्यान लगाइए। ठीक है। और इसी तरह से रम बोलेंगे तो मणिपुर चक्र पे ध्यान लगाइएगा। ठीक है। तो चलिए ये अभ्यास पूरा करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आ गया हो, चक्रों से आप परिचित हैं तो। ठीक है। चलिए। लम। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे। वम। रम। यम। हम। आओ। सेम रिपीट करेंगे। ठीक है। सभी जो बीज मंत्र हैं उनके चक्रों पर विजुलाइज आप होगा। लम। वम। रम। यम। हम। आओ। लम। वम। रम। यम। हम। ओम। लम। वम। रम। यम। हम। ओम। लम।
वम रम यम हम आओ lam vam ram yam हम आओ lam vam ram yam हम lam vam ram yam हम आओ lam vam ram yam हम आओ lam vam ram
रम यम हम लम हम रम यम हम ओम लम हम हम यम यम हम ने चक्रों का अभ्यास पूरा किया। सभी चक्रों को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं, पूरी कुंडली शक्ति को एनर्जी मिलती है। लेकिन हमें और भी प्रयास करने पड़ेंगे कुंडली शक्ति को ऊपर उठाने के लिए। और उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है सुषुम्ना नाड़ी, उसको जो है हम लोग अनब्लॉक करेंगे, खोलेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे। तरीका क्या है? हम लोग जब इनहेल करेंगे तो कल्पना करेंगे कि मूलाधार चक्र से एक गोला जो लाल रंग का है वो ऊपर उठेगा इनहेल करते समय, या मूलाधार चक्र से, और ये इस रास्ते से जो बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है व्हाइट वाली, उसे सीधा ऊपर उठेगी और यह सहस्रार चक्र तक आएगी। जब एक्सेल करेंगे फिर ये वापस नीचे चले जाएगी। ये बॉल जो है वहाँ रूट तक वापस चली जाएगी। यह विजुलाइज करेंगे। ठीक है, जब ये विजुलाइज करेंगे तो हमारा सुषुम्ना अनब्लॉक होगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए इसको करते हैं। इनहेल, इस एनर्जी बॉल को ऊपर उठते हुए सहस्रार चक्र पे जाते हुए, मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र पे जाते हुए विजुलाइज कीजिए लाल रंग के एनर्जी बॉल को। एक्सेल, इसको नीचे जाते वापस मूलाधार विजुलाइज कीजिए। इनहेल,
Exhale. Inhale. 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 Um, Inhale. Exhale. Inhale. Um, Inhale. Exhale. हमने सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट किया। यह प्रक्रिया हम लोग बागी को ले जाते हैं। अब सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करते हैं। प्रोसेस ठीक इसके पहले जैसा रहेगा। लेकिन यहाँ जब हम इनहेल करेंगे तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा सहस्त्रार तक जाएगी तो, लेकिन एक्सेल करते समय फिर वो वापस में आएगी, एक्सेल छोटा होगा। तो इनहेल और एक्सेल इस तरह से करेंगे और मूलाधार चक्र से ऊर्जा को लगातार जो है हम लोग सहस्त्रार चक्र पे जमा करेंगे। जब हम इनहेल करेंगे तो मूलाधार चक्र से ऊर्जा जो है लगातार सहस्त्रार चक्र पे जा रही है और जमा हो रही है। एक्सेल करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा। एनर्जी नीचे आते हुए यूटिलाइज नहीं करना, हमेशा ऊपर जानी चाहिए। चल, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया 3 मिनट का। इनहेल, मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ऊर्जा बढ़ते हुए विजुलाइज कीजिए। होल्ड, या ऊर्जा यहीं पे अब रुक गई, जमा हो रही सहस्त्रार चक्र। एक्स, लोड, फिर से इनहेल, सेम प्रोसेस, विल हैव टू रिपीट। होल्ड, एक्स, इनहेल, होल्ड,
X. Inhale. Hold. X. Inhale. Hold. X. Inhale. Hold. X. Inhale. Hold. X. सहस्त्रार चक्र को और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इस बार हम लोग जो है मूलाधार चक्र से ऊर्जा न लेकर हार्ट चक्र से एनर्जी लेते हैं। सहस्त्रार चक्र में मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए, इसलिए हमने चक्रों पर ध्यान लगाया। हमने मूलाधार चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार पर लाया और हम अब अनाहत चक्र से ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन इस बार रूप चक्र की जगह हर चक्र पे ध्यान रहेगा। हर चक्र से एनर्जी पर उठेगी और सहस्त्रार तक जाएगी। फिर होल्ड करेंगे, फिर एक्स नीचे की ओर आएगा, वापस हट एनर्जी। इनहेल। होल्ड। इनहेल। होल्ड। इनहेल। होल्ड। एक्स। इनहेल। होल्ड। एक्स। इनहेल। होल्ड। इनहेल। होल्ड। एक्स। इनहेल। होल्ड। एक्स।
इनहेल, होल्ड, काफी ऊर्जा हमने सहस्त्रार चक्र पे इकट्ठी कर ली है। यह पर्याप्त ऊर्जा है कि हम यूनिवर्स को भेज सके मैसेज। लेकिन उसके पहले हम लोग फेशियल ब्रीथिंग कर लेंगे। फेशियल ब्रीथिंग चेहरे से जुड़ी सभी समस्याओं का निदान है। चेहरे के मसल्स ठीक करता है, झाइयों को दूर करता है, चमक देता है, और थर्ड आई को एनर्जी भी देता है, सहस्त्रार चक्र को एनर्जी भी देता है। इसलिए हम लोग थर्ड आई ब्रीथिंग, ये फेशियल ब्रीथिंग कर लेते हैं। चलिए, इनहेल करते हुए चेहरे के मसल्स को टाइट कीजिए, सिकोड़िए, और एक्सेल करते हुए ढीला छोड़िए चेहरे के मसल्स को। बस इतना ही करना है। और इनहेल, चेहरे पर सफेद प्रकाश किरणें अंदर प्रवेश कर रही है। ये विजुलाइज करते हुए चेहरे के मसल्स को सिकोड़िए अंदर की ओर। आप चेहरे के मसल्स को ढीला छोड़िए और ये कल्पना करें पूरा सफेद प्रकाश वापस बाहर निकल जाएगा। ओके, नाउ कंटिन्यू। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, चेहरे के मसल्स को टाइट कीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। चेहरे पर कांति जो है उत्पन्न होती है। अब खुद को हम लोग सुरक्षा प्रदान करेंगे, सेफ्टी। 24 घंटे के लिए ये सेफ्टी हमारे पास मौजूद होती है। एक आवरण तैयार करें। कल्पना कीजिए आपके सर से सहस्त्रार चक्र से सफेद प्रकाश की एक किरण ऊपर की ओर से ये छत को भेदते हुए और ऊपर जा रहे हैं, बादलों से टकराते हैं, और वहां बारिश स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यह नीले रंग की बारिश। और आपके घर में इसका पानी रिस रहा है बारिश की तरह। हर वो चीज अपने आसपास से वह नीले रंग से रंगती जा रही है, नीले रंग की बारिश के पानी में। हर वो चीज जो भीग रही है वो नीले रंग की होती जा रही है। आपका पूरा शरीर नीले रंग से रंग चुका है। पूरा शरीर नीले रंग से चढ़ चुका, रंग चुका है, और नीले रंग की एक परत, मोटी परत चढ़ती जा रही है आप शरीर पर। अब ये आपका सुरक्षा कवच है। दिस इज योर एनर्जी, एनर्जी शील्ड। कोई भी नेगेटिव एनर्जी इससे टकरा के दूर छिटक जाती है।
और आपको सुरक्षित रखें। कोई नेगेटिव घटना होने की होगी, आप बस इस टॉर्च को विजुलाइज कीजिएगा 24 घंटे के भीतर में कभी भी, और उस घटना का प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा। आपके शरीर पर यह मोटे रंग, नीले रंग की परत चढ़ चुकी है, और यह सुरक्षा कवच है आपका। इसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस एनर्जी शील्ड, प्रोटेक्शन शील्ड, यू कैन से। थैंक यू यूनिवर्स फॉर providing me this protection shield. Thank you यूनिवर्स फॉर providing me this energy shield. Thank you यूनिवर्स फॉर providing me this प्रोटेक्शन शील्ड। इस प्रोटेक्शन शील्ड के बल पे आप हमेशा 24 घंटे के लिए तो आप आजाद हैं। 24 घंटे तक आपको कोई भी नुकसान नहीं, किसी भी तरह की भलाई से आप बच जाएंगे, नेगेटिविटी से आप बच जाएंगे, तो कुछ हमेशा फायदा ही होगा। कल्पना करते हैं आपके सहस्त्रार चक्र से सफेद प्रकाश की एक किरण ऊपर की ओर उठ रही है, ऊपर फवारे के रूप में, छत से ऊपर बादलों से मिलकर उठती जा रही है। अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही है, लगातार आपके सहस्त्रार चक्र से एनर्जी ऊपर जा रही है, जो आपने मूलाधार चक्र और सभी चक्रों को एक्टिवेट किया है, जिससे एनर्जी जो प्राप्त हुई है, वो एनर्जी अब ब्रह्मांड में जा रही है। यूनिवर्स को लगातार ये एनर्जी प्राप्त हो रही है। अब यूनिवर्स का रिप्लाई आ रहा है। यूनिवर्स हर कुछ जो आप यूनिवर्स को देते हैं, वो हजारों गुना बढ़ाकर आपको वापस कर देते हैं। आपने जो ऊर्जा दी है, वो कई गुना बढ़कर आपको वापस होगी। जितनी आपकी क्षमता है आप उसे ग्रहण करेंगे। आप अपनी थर्ड आई पे फोकस कीजिए, आपको महसूस होगा वहां से एक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आप इस सेंसेशन को फील कर सकते हैं अपने थर्ड आई पर। ये ऊर्जा जो आपके थर्ड आई से प्रवेश कर रही है, इसको शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाएंगे ताकि उस ऊर्जा का मैक्सिमम फायदा उठाया जा सके। मैं जिस संघ का नाम लूंगा, आप उस संघ को दोहराएंगे, उस संघ में वह ऊर्जा प्रवेश कर जाएगी और वो अंदर से जगमगाने लगेगा। सबसे पहले थर्ड आई का नाम लो, राइट आई, लेफ्ट आई, फॉरहेड, नोज, लिप्स, राइट चिक,
लेफ्ट चिक, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर। ये सब ये ऑर्गन अंदर से सफेद प्रकाश से चमक आ रहे हैं। सिर के पीछे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा सफेद प्रकाश से चमक रहा है। राइट शोल्डर, राइट आर्म बाह, राइट हैंड का एल्बो, एल्बो और कलाई के बीच का हाथ, कलाई, हथेली, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, पूरा राइट हैंड सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म बाह, एल्बो लेफ्ट हैंड का, रिस्ट, एल्बो और रिस्ट के बीच का हिस्सा, हथेली, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर, पूरा लेफ्ट हैंड, पूरा राइट हैंड सफेद प्रकाश से चमका रहा है। गर्दन के पीछे का हिस्सा, गर्दन के सामने का हिस्सा, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, हार्ट, डायफ्राम, नाभि के ऊपर का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, फुट पाइप, स्प्लीन, पेंक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सभी सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं और एनर्जाइज फील कर रहे हैं। नाभि के नीचे का हिस्सा, यूट्रस, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर, अपेंडिक्स, पूरा लोअर पार्ट, पूरा चेस्ट के सामने का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। अंदर के जितने भी ऑर्गन है उनको ये एनर्जी महसूस हो रही है और वो हील फील कर रहे हैं और वो स्वस्थ फील कर रहे हैं। पीठ, ऊपर का हिस्सा, मिडिल का हिस्सा, लोअर बैक का हिस्सा सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। स्पाइन, पूरा स्पाइन सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। पूरी पीठ सफेद प्रकाश से जगमगा रही है और एनर्जेटिक फील कर रही है। इसके अंदर के जितने भी ऑर्गन है सब हील फील कर। राइट हिप,
राइट थाई, नी, calf muscles, हिल, सोल, टो, मिडिल टो, इंडेक्स, रिंग, स्मॉल टो। पूरा राइट लेग सफेद प्रकाश से चमका रहा है। इसके अंदर जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, नर्व्स हैं, वो हील हो रहे हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेफ्ट हिप, काफ मसल्स, नी, हिल, सोल, थंब, इंडेक्स, मिडिल टो, रिंग टो, स्मॉल टो। सभी सफेद प्रकाश से चमका रहे हैं और हील हो रहे हैं। पूरा आपका राइट लेग हील हो रहा है। लेफ्ट लेग हील हो रहा है। दोनों पैर सफेद प्रकाश से जगमगा रहे हैं। अंदर के जितने भी ज्वाइंट हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन, सभी सभी मेरिडियन एनर्जी से भरे हुए महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स को हम लोग थैंक यू बोलते हैं। पूरा शरीर आपका हील हो चुका है। शरीर का हर हिस्से में ऊर्जा का प्रवाह हो चुका है। आप इस एनर्जी को फील कर रहे हैं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपकी एनर्जी से मेरे शरीर का हर पार्ट सही से हील हो रहा है। आपकी कृपा से मेरे शरीर के सभी सेल को एनर्जी मिल रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस ऊर्जा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने सभी सेल के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ जो कि आप स्वस्थ हैं, एकदम स्वस्थ हैं। मैं इस स्वस्थ शरीर के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर दिस हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे एक स्वस्थ जीवन दिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस हेल्दी बॉडी।
मैं आपको धन्यवाद देता हूँ अपनी फैमिली के लिए, जो मेरा बहुत ख्याल रखती है, जो मुझे बहुत प्रेम करती है। अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही केयरिंग है। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक ऐसा करियर दिया है जिससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं अपने काम करते समय बहुत ही आनंदित होता हूँ। मुझे अपना काम करने में बहुत मजा आता है। ऐसा करियर देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक मनी मैग्नेट बनाया है। मैं जहां भी जाता हूँ धन मेरे पास खींचा चला आता है, क्योंकि आपने मुझे एक मनी मैग्नेट बनाया। मैं हर जगह जहां भी जाता हूँ पैसे मेरे पास खींचे चले आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बनाया है। मैं जहां भी जाता हूँ मेरे पास अवसर खींचे चले आते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मैग्नेट बनाया है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। इस समय अब आप अपना जो गोल है उसको विजुलाइज कीजिए प्रेजेंटेंस में, जैसे वो हो चुका है। इस तरह उसको विजुलाइज कीजिए। 1 मिनट का मौन रख रहा हूं मैं। इस दौरान आप अपने गोल को विजुलाइज कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए। वो पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को अपनी बात बता रहे हैं। यूनिवर्स के पास हर सवाल का जवाब। 1 मिनट के लिए मौन रखते हैं और अपने अफर्मेशन को मन ही मन दोहराते हैं। यूनिवर्स का धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। गायत्री मंत्र के पवित्र उच्चारण के साथ सत्र को संपूर्ण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयाम्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा कल्याण हो, हम सभी का हो, इस पूरे विश्व का कल्याण हो। इस मंगल भावना के साथ जो है आज के सत्र को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर कनेक्टिंग अस इन अ सिंगल प्लेस फॉर सम बिगर विजन एंड मिशन। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी के पास अगर कोई सवाल हो तो 2 मिनट का समय है। आप 2-4 मिनट में कुछ कठिनाई आई या फिर कुछ अनुभव हुआ तो हमें शेयर कर सकते हैं, ताकि कल जब हो तो हम उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकें। आप सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिए होगा। ये जो समय होता है ना, जिस समय एनर्जी फ्लो ये हम फील कर रहे होते हैं, उसके बाद जब मौन रहने के लिए कहते हैं, उस समय आपको लगातार उस एनर्जी को फील करना है। ठीक है। और जितनी देर तक एनर्जी आपको महसूस होती रहे उतनी देर तक उसको रिसीव करते रहे। एनी क्वेश्चन? ठीक है। चलिए आज के सेशन को यहाँ कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में, कैसा लगा आज का क्लास। जो भी अनुभव हो जो उसको शेयर करें।